नमस्कार, मैं विजय पाल जीके सीरीज़ हिस्ट्री पार्ट 15 में आप सभी का स्वागत करता हूं। पार्ट 1 to 14 में हमने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में डिस्कस किया है। आज हम इस वीडियो में मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी टॉपिक लेंगे। इसमें हम उन मेन पॉइंट्स की डिस्कस करेंगे जो पूरे इंडियन मेडिवल हिस्ट्री को कवर करते हैं। हमारा टॉपिक भी यही रखा है, इंट्रोडक्शन ऑफ मेडिवल हिस्ट्री या मेडिवल इंडियन हिस्ट्री, मध्यकालीन भारत का इतिहास का परिचय। मेन पॉइंट्स हमारे इस वीडियो में हैं। मेन फीचर्स ऑफ मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास के मुख्य बिंदु या फीचर्स, विशेषताएं, आरंभिक मुस्लिम आक्रमणकारी, अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स। थर्ड पॉइंट है दिल्ली सल्तनत। फोर्थ है मुग़ल पीरियड एंड एम्पायर, मुग़ल काल या साम्राज्य। लास्ट पॉइंट रहेगा कंक्लूजन, निष्कर्ष का। शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट के साथ। फर्स्ट पॉइंट है मेन पॉइंट्स ऑफ मेडिवल पीरियड। जहाँ तक इस पीरियड की टाइम की बात है तो इसका समय 7th से 17th सेंचुरी के बीच का माना गया है। 7वीं से 17वीं सदी तक माना जाता है। इस काल की जानकारी के हमारे पास सोर्सेज काफ़ी हैं, विशेष करके रिटन एविडेंसेस, लिखित स्रोत काफ़ी ज़्यादा हैं। अरबी फारसी के जो ग्रंथ हैं और विदेशी यात्रियों के वृत्तांत हैं, ये काफ़ी ज़्यादा हैं सोर्स के तौर पे इस पीरियड के हमारे पास। इस पीरियड को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग दिल्ली सल्तनत का है और दूसरा मुग़ल काल का है या मुग़ल पीरियड का है। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो 1206 से 1526 तक लगभग 320 सालों का रहा है, और मुग़ल काल का पीरियड 1526 से 1707 तक एक फेज़ है और 1707 से 1857 तक दूसरा फेज़ है। यह पूरा जो पीरियड की अगर बात करें तो 1526 से 1857 तक लगभग 350 सालों तक का है। लगभग बराबर सा पीरियड है, इन दोनों का है। बात करते हैं फर्स्ट टॉपिक के आगे, अर्ली मुस्लिम इन्वेडर्स, आरंभिक मुस्लिम आक्रमणकारी की बात करते हैं। तो 3 इसमें हमने रखे हैं। पहला है मोहम्मद बिन कासिम, 712 ईस्वी में ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी है जिसने भारत पर आक्रमण किया है। सिंध क्षेत्र जो पाकिस्तान का आज वर्तमान पाकिस्तान में है, इस क्षेत्र पे आक्रमण किया जाता है। दाहिर नामक उस समय वहाँ का शासक था। इस आक्रमण की हमें जो जानकारी है चचनामा पुस्तक से मिलती है, जो काफ़ी विस्तार से इसके बारे में हमें जानकारी देती है। इसके आगे लगभग 300 सालों तक मुस्लिम आक्रमणकारी सिंध क्षेत्र तक ही सीमित रहे। हालांकि सिंध में उनका शासन चलता रहा, लेकिन वो आगे भारत की ओर आगे विस्तार नहीं कर पाए। दूसरा जो मुस्लिम आक्रमणकारी है वो महमूद गजनवी है। टाइम पीरियड है 1000 से 1030 ईस्वी सन। ये अफ़गानिस्तान के शहर गजनी से आक्रमण किए गए थे। इसके वहाँ बेस था, आज गजनी उसकी राजधानी थी। भारत पर 17 बार आक्रमण किया जाता है। मुख्य जो टारगेट या लक्ष्य है वो धन लूटना रहा है। सबसे प्रसिद्ध जो आक्रमण इस आक्रमणकारी के द्वारा किया गया है वो 1025 में सोमनाथ, गुजरात पर किया गया आक्रमणकार रहा है। तीसरा जो आक्रमणकारी इस समय है वो, या फिर आरंभिक मुस्लिम जो शासक हैं वो हैं, उनमें है मोहम्मद गौरी, 1175 से 1203 ईस्वी के बीच। 15 बार ये आक्रमण करते हैं, जिसमें 2 बार पराजय होते हैं। एक बार गुजरात के शासक भीम द्वितीय के द्वारा और दूसरी बार पृथ्वीराज चौहान के द्वारा।
मुख्य उद्देश्य भारत में शासन स्थापित करना रहा है, जबकि इससे पहले वाला महमूद गजनवी है, उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो धन लूटना था, ना कि शासन स्थापित करना। भारत का क्षेत्र अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को ये सौंप देते हैं और खुद अफ़गानिस्तान में ही स्थापित रहते हैं। कहते हैं कि मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र नहीं था, लेकिन गुलाम इन्होंने बहुत ज़्यादा खरीद रखे थे और गुलामों के द्वारा ही आगे फिर ये शासन चलाया गया था। अगला टॉपिक इस वीडियो का है वो है दिल्ली सल्तनत, जिसका समय 1206 से 1526 के बीच में हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद दिल्ली, या ये कहें कि भारत का जो क्षेत्र है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है। हालांकि इसके लिए उसके दूसरे जो गुलाम हैं मोहम्मद गौरी के, उसके साथ संघर्ष भी करना पड़ता है, लेकिन अल्टीमेटली मोहम्मद जो गौरी का जो सुल्तान, ये गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक है, वो भारत में स्थापित हो जाता है। इसके बाद 1526 तक का जो समय है वो 5 राजवंशों या वंशों के आधार पर 5 अलग अलग भागों में उसको बांटा गया है। पहला वंश है गुलाम वंश, जिसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे गुलाम वंश, इलबारी वंश, ममलूक वंश या आरंभिक तुर्क। इसका समय 1206 से 1290 के बीच में रहा है। प्रमुख शासक इस वंश के जो हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और बलबन। दूसरा जो वंश दिल्ली सल्तनत का है वो खलजी वंश या खिलजी वंश, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग है, कहीं जगह खिलजी लिखा है, कहीं जगह खलजी लिखा है। 1290 से 1320 तक शासन रहता है और प्रमुख जो शासक इस वंश के हैं वो जलालुद्दीन खलजी और अलाउद्दीन खलजी रहे हैं। तीसरा वंश दिल्ली सल्तनत का वो है तुगलक वंश, 1320 से 1414 ईस्वी के बीच में। प्रमुख शासक हैं गियासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, ये 3 प्रमुख शासक इस वंश में हैं। हालांकि और भी दूसरे शासक होते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण शासक यही हैं। चौथा जो वंश है वो है सैयद वंश, 1414 से 1451 के बीच में। प्रमुख शासक हैं खिजर खान, मुबारक शाह। और अंतिम जो वंश है वो है लोधी वंश, 1451 से 1526 के बीच में। प्रमुख जो शासक हैं वो बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी रहे हैं। सभी वंशों की अपनी अलग अलग विशेषताएं रही हैं और अंतिम जो शासक है वो इब्राहिम लोधी है। अगला जो पीरियड है या पार्ट है वो है मुग़ल वंश या मुग़ल पीरियड। समय है 1526 से 1707 या 1857 तक। बाबर के द्वारा पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोधी को हरा करके मुग़ल वंश की स्थापना की जाती है। 6 प्रमुख शक्तिशाली मुग़ल शासक हुए हैं। आरंभिक जिसको काल है मुग़ल वंश का, उसमें हालांकि बीच का थोड़ा सा समय 15 साल का समय है, जो 1540 से 1555 के बीच में है, जब शेरशाह और उसके वंशज का शासन चलता है। हालांकि बाद में खुद फिर हुमायूं है दोबारा से शासन ग्रहण करता है। इन सभी का समय इस प्रकार है: बाबर 1526 से 1530 तक, हुमायूं 1530 से 40 और दूसरी बार 1555 से 56 के बीच में, अकबर 1556 से 1605, जहांगीर 1605 से 1627, शाहजहां 1627 से 1657 और औरंगजेब 1657 से 1707 तक। सभी मुग़ल शासक के समय की जो नीतियां हैं समय के हिसाब से उनमें बदलाव होता रहा है। हालांकि मुख्य टारगेट यही है, अपने साम्राज्य का विस्तार करना है और अपने शासन को मजबूत बनाना है। हालांकि सभी के तरीके अलग अलग प्रकार के रहे हैं और एक्सट्रीम पॉइंट की अगर बात करते हैं तो एक साइड में इतिहासकार अकबर को रखते हैं और उसके दूसरी साइड में औरंगजेब को रखते हैं। हालांकि दोनों की जो पॉलिसीज़ हैं वो समय या परिस्थितियों से ज़्यादा प्रभावित रही हैं। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुग़ल साम्राज्य की सीमाएँ फिर सिमटती चली जाती हैं। अंतिम मुग़ल बादशाह बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकंड हैं, जो 1857 में जिनको बंदी बना करके ना रंगून आज के म्यांमार में भेज दिया जाता है, जहां बाद में 1862 में उनकी डेथ हो जाती है।
बाद के जो मुग़ल हैं, जो 1707 से 1857 तक है, उनको परवर्ती मुग़ल, उत्तर मुग़ल या कमज़ोर मुग़ल कहा जाता है। इनके समय में क्षेत्रीय शक्तियाँ और अंग्रेज़ों के आक्रमणों के कारण ये साम्राज्य सीमित होता गया और अंततः ब्रिटिश साम्राज्य का इस पर अधिकार हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के हमारा इंट्रोडक्शन था पूरे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री का। अगले वीडियोज़ में हम इसी टॉपिक पे क्वेश्चन बनाएंगे। हमने एक ट्रेंड बना रखा है कि एक वीडियो में हम आउटलाइन या उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं और दूसरे में क्वेश्चंस बनाते हैं। अगले वीडियो में हमारे क्वेश्चंस होंगे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद होगा। प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।